Hello everyone, welcome to Exam Dost my dear friends. I am back again with very important information for all of you. तो जैसा मैंने आपको कल बताया था कि यार ये वेबसाइट मुझे काफी फेक लग रही है, लेकिन आज मैंने इस वेबसाइट को देखा, इसके अंदर सारा का सारा डेटा डाला गया है प्रॉपर तरीके से। कल क्या था, कल यहाँ पे आ रहा था वर्डप्रेस का एक ब्लॉग। तो मेरा क्या मानना है कि आईएससी वालों ने ये जो पेज क्रिएट किया है ये वर्डप्रेस पे क्रिएट किया है, लेकिन आज मैंने इसको डिटेल में जांच किया, डिटेल में इसको परखा है, इसके अंदर सारे लिंक प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। तो उम्मीद तो मैं ऐसी कर सकता हूं कि ये जेन्युइन होगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना, इतना एफर्ट कोई गेट जैसे एग्जाम के अंदर फेक वेबसाइट बनाने के लिए नहीं लगाएगा। दैट इज हार्डली पॉसिबल, क्योंकि अगर देखो नीट का, जेई का, यूपीएससी का एग्जाम होता तब भी फेक वेबसाइट हो सकती थी, लेकिन जितना डिटेलिंग इस वेबसाइट के अंदर दिया गया दैट कैन ओनली बी जेन्युइन। कल यहाँ पे एरर आ रहा था, वर्डप्रेस का ब्लॉग दिखा रहा था, तो मैंने आपको इंफॉर्मेशन दिया था कि मेरे हिसाब से फेक होनी चाहिए। बट दिस इज द फर्स्ट टाइम कि यहाँ पे ना गेट का यूआरएल चेंज किया गया है, gate2024.isc.ac.in। तो फटाफट से यार गो थ्रू कर लेते हैं एक बार वेबसाइट को। अगर आप देखोगे यहां पे क्या बताया गया, अपॉर्चुनिटी बताई गई है, जो भी बच्चे गेट क्रैक करेंगे मास्टर, पीएचडी, आर्किटेक्चर, साइंस, ह्यूमैनिटीज में जा सकते हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और अदर गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ जहां एमओयू साइन हुआ है आप वहां पे भी जा सकते हो, जैसे कि पीएसयूज। ठीक है, पीएसयूज के अंदर जा सकते हो। और क्या, आईएससी बैंगलोर इज द ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट फॉर गेट 24। आईएससी बैंगलोर करा रही है, बाकी 7 आईआईटीज करा रही हैं। ठीक है, ये बताया गया हमको। और गेट के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन अब देखिएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन 24 अगस्त से स्टार्ट होंगी, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं। और एप्लीकेशन फीस, एप्लीकेशन फॉर्म और रजिस्ट्रेशन सब 24 अगस्त से ही आपका एक्टिवेट होगा, तभी आप पे कर सकते हो, तभी आप गेट एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स मेंशन कर दिए बेटा। 24 अगस्त को ओपनिंग डेट है, 29 सितंबर क्लोजिंग डेट है, यानी कि ऑलमोस्ट 36 डेज। 13 अक्टूबर एक्सटेंडेड पीरियड है, जो लोग नहीं भर पाए, कुछ दिक्कत रह गई, वो 13 अक्टूबर तक भर सकते हैं। ठीक है, यहां पे अगर आप सारी डेट देखना चाहें तो देखिएगा, फॉर्म आपका आएगा 24 अगस्त, बंद होगा 29 सितंबर, 13 अक्टूबर तक एक्सटेंशन डेट है। मॉडिफिकेशन के लिए 7 से 11 नवंबर तक विंडो दी जाएगी। ठीक है, एडमिट कार्ड 3 जनवरी को आएंगे, पेपर 3, 4, 10 और 11 फेब को होगा। 16 फेब को आपके रिस्पॉन्सेज आएंगे, आंसर की 21 फरवरी को आएगी, 22 से 25 फरवरी तक आप चैलेंज कर सकते हो। 16 मार्च को रिजल्ट आएगा और स्कोर का 23 मार्च को आपका आने वाला है। ठीक है, तो ये सारी डेट्स दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स। यहां पे आप देखोगे गेट के पेपर्स दे रखे हैं, गेट का पेपर एंड सिलेबस पे जाओगे तो आपको नजर आएगा बेटा कि गेट का पेपर कौन कौन सी फील्ड में होने वाला है। 30 ब्रांचेस में होने वाला है, जिसमें यहां एक नई ब्रांच हमें दिख रही है, डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दिस इज ऑल्सो इन्होंने न्यू मार्क किया है, क्योंकि डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, एआई ये बहुत अपकमिंग फील्ड है, तो इसके अंदर ये लोग डायरेक्टली गेट का एग्जाम करा रहे हैं। अभी यार यहाँ पे सिलेबस तो अवेलेबल नहीं है, देखो क्लिक कर रहे हैं, अच्छा आज अवेलेबल हो गया है सिलेबस, ये देखिए सिलेबस भी आ गया है। अगर इलेक्ट्रिकल के सिलेबस के बारे में मैं बात करूं तो देखो, कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा, डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी, ये सारा सेम है। नेटवर्क के अंदर सेम रखा गया है। ठीक है, ईएमटी के अंदर सेम रखा है, सिग्नल सिस्टम के अंदर बेटा आपका एग्जैक्टली सेम रखा है। मशीन्स के अंदर अगर मैं बात करूं, लॉसेस, एफिशिएंसी, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर, एनर्जी कन्वर्जन, सारी चीजें एग्जैक्टली सेम है मशीन्स में। अगर पावर सिस्टम में बात करूं, जनरेशन है, ट्रांसमिशन है, लाइन, केबल, इकोनॉमिक लोड डिस्पैच, सीरीज शंट कंपेंसेशन, इंसुलेटर, डिस्ट्रीब्यूशन, पीयू, न्यूटन राफसन, सारी चीजें बेटा एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम में देखो, मैथमेटिकल मॉडलिंग से लेके फीडबैक प्रिंसिपल, ब्लॉक डायग्राम, स्टेबिलिटी, राउथ, हर्विट्स, रूट लोकस, सब कुछ सेम है। मेजरमेंट के अंदर एग्जैक्टली सब कुछ सेम है। एनालॉग के अंदर आपका एग्जैक्टली सेम रखा गया सिलेबस पूरा। एनालॉग डिजिटल का आप लोग जानते हो, ये लोग मिक्स करके एक साथ देते हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर वीआई कैरेक्टरिस्टिक, फायरिंग सर्किट से लेके पीडब्ल्यूएम तक, ये भी आपका एग्जैक्टली सेम है। अब एक बार अगर इस पे देखें, डेटा वाले पे क्या बताया इन्होंने सिलेबस, यहां पे देखा जाए, अभी ये वाला ओपन नहीं हो रहा है बेटा, डीए वाला। अगर ईसी वाला देखें, ईसी वालों का भी सिलेबस अवेलेबल है,
आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो। ईसी वाले बच्चे भी डिटेल में आपका पूरा सिलेबस है और होपफुली इसके अंदर भी कोई चेंजेस नहीं होंगे। मोस्टली तो मुझे देखो कॉमन सब्जेक्ट्स के अंदर तो चेंज दिख नहीं रहा है, कोर के अंदर भी नजर तो नहीं आ रहा है कोई चेंज आपका, तो ईसी का सिलेबस भी मोर और लेस आपका सेम है। तो ये चीज ये लोगों ने रिलीज कर दिया, अच्छा है सिलेबस इतनी जल्दी दे दिया है। अब इसके बाद देखिए टू पेपर कॉम्बिनेशन बताया गया है। टू पेपर कॉम्बिनेशन में देखिएगा बेटा, इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे दूसरा पेपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दे सकते हैं, ईसी में दे सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन में और फिजिक्स में। और ईसी वाले बच्चे कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन और फिजिक्स, ठीक है, इन 5 ब्रांचेस में दे सकते हैं। डेटा वाला जो देखो ब्रांच है वो किस किस के लिए ओपन है, सीएस के लिए इन्होंने ओपन किया है, ठीक है। और डेटा वाले सीएस, ईसी, इलेक्ट्रिकल, मैथ्स, मैकेनिकल, एसटी, एक्सी सब में दे सकते हैं। और इसके अलावा अगर देखें भाई, सिविल के लिए इन्होंने ओपन नहीं किया डेटा वाला, मैकेनिकल के लिए मेरे ख्याल से ओपन किया होगा। मैकेनिकल कहां है, मैकेनिकल के लिए देखो ओपन है, मैथमेटिक्स के लिए ओपन है, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए ओपन नहीं है, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए बायोमेडिकल आपका ओपन है। और कौन सी ब्रांच के लिए है, फिजिक्स वालों के लिए डीए ओपन है, एसटी के लिए है, एक्सी के लिए है, इन सब के लिए डीए ओपन है। इन्होंने सिविल के लिए, मेनली सिविल एक ऐसी मेजर ब्रांच है जिसके लिए ओपन नहीं किया। केमिकल का भी देख लेते हैं, केमिकल के लिए भी ओपन नहीं किया, यानी सिविल और केमिकल को डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कंसीडर नहीं किया जा रहा है। अब इसके बाद देखो रजिस्ट्रेशन पे जाओगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको मिल जाएगा। देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का इन्होंने काफी अच्छा टेबल बना के दिया है कि जो बच्चों की डिग्री 2024 में कंप्लीट हो रही है वो दे सकते हैं, जिनकी 2025 में कंप्लीट हो रही है वो दे सकते हैं, ठीक है। तो 5 ईयर कोर्स वाले बच्चे भी दे सकते हैं जिनका 2025 में कंप्लीट हो रहा है। बैचलर डिग्री इन साइंस बीएससी के बारे में बताया है भाई, करेंटली इन 3rd ईयर और हायर। 6 ईयर डिग्री प्रोग्राम फार्म डी, एमबीबीएस डिग्री होल्डर वालों के लिए है। मास्टर डिग्री इन ब्रांच ऑफ आर्ट, साइंस, मैथमेटिक्स, इंटीग्रेशन, एमई एमटेक प्रोग्राम इंटीग्रेटेड, तो ये सारे लोग दे सकते हैं। मेनली आप ये कह सकते हो आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो 3rd ईयर और फाइनल ईयर या पास आउट वाले बच्चे दे सकते हैं, जिनकी डिग्री 2024 में कंप्लीट हो रही है, 2025 में कंप्लीट हो रही है या जिनकी कंप्लीट हो चुकी है, दे ऑल कैन गिव। और देखिएगा इसके अंदर क्या दिया है बेटा, रजिस्ट्रेशन के अंदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में पर्सनल इंफॉर्मेशन है, आपका नेम आपका एग्जैक्टली मैच होना चाहिए, ठीक है, प्रीफिक्स टाइटल सही होना चाहिए, कम्युनिकेशन एड्रेस, डिग्री डिटेल आपके पास होनी चाहिए, गेट पेपर जिसमें आपको अपीयर करना है 2 ब्रांच में देना है, एक ब्रांच में 3 चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सिटी, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। और इन्होंने एप्लीकेशन फीस भी बता दी है बेटा। एप्लीकेशन फीस फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 900 रुपए है, अगर एक्सटेंडेड पीरियड में भरते हो तो 500 एक्स्ट्रा। नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए, मेल कैंडिडेट्स के लिए बेटा 1800 रुपए है, ठीक है। और यहां पे 2300 है अगर एक्सटेंडेड पीरियड में भरते हो, ठीक है। टाइम से नहीं भरोगे तो 500 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। 1800 रुपए आपकी फीस है। और ये फीस जो है ना सिंगल पेपर की है, अगर आप 2 फॉर्म भरेंगे तो आपको डबल फीस देनी होगी। लेकिन हर साल की तरह कुछ बच्चों का फॉर्म 1 या 2 बच्चे, मतलब ऐसा मैं एक का ही भरता हूं जनरली आपको डिस्प्ले करने के लिए, वो मैं फिलअप करूंगा आप लोगों के लिए। जैसे हर साल आप लोगों के बिहाफ पे क्वेश्चन को चैलेंज करता हूं, वो मैं चैलेंज करूंगा इस साल भी आप लोगों के लिए, ठीक है भाई। एग्जामिनेशन सिटीज इन्होंने बताई है, यहां पे एफएक्यूज बेटा आपको दिए गए हैं, आप देख सकते हो। एप्लीकेशन प्रोसेस, एडमिट कार्ड, एग्जाम के बारे में क्या दिया है, हाउ मेनी गेट पेपर कैन यू अप्लाई, आप जो है 2 पेपर भर सकते हैं, ठीक है। यहां पे 30 पेपर लिखना भूल गए, 29 ही लिख दिया है, ठीक है भाई। यहां पे सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, ये सारे आप लोग एक बार गो थ्रू कर लेना। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है तो यार आईएएससी ने एक तरीके से, अगर ये वेबसाइट जेन्युइन है तो पूरा अनाउंस कर दिया पेपर के बारे में, और अगस्त 24 से आपके फॉर्म्स ओपन अप हो जाएंगे। इसीलिए भैया आप सतर्क हो जाइए, अगर तैयारी करनी है तो आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। और इसीलिए क्या है कि जो बच्चे लेट हो गए हैं उनको भी हम लोग मदद कर पाए, इसीलिए हमने अपने बैचेस के प्राइजेस गिरा दिए हैं। आप जुलाई बैच लेते हो लक्ष्य का 2024 के लिए, उसमें आपको 20% प्राइस ड्रॉप मिल रहा है। और लक्ष्य बैच जून वाला लेते हो जिसमें एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है, जो आपको रिकॉर्डेड देखना होगा ईएमएफटी, तो जुलाई बैच में ईएमएफटी लाइव लगेगा, जून वालों का ऑलरेडी कवर्ड है।
तो अगर आप जुलाई बैच लेते हो 20% प्राइस ड्रॉप है, उस पर कोई कोड नहीं लगाना। लेकिन जून बैच लेते हो जहां एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हो चुका है, वहां पे आपको कोड लगाना है ED25 यानी एग्जाम दोस्त 25, बट शॉर्ट में ही लिखना ED25 और आपको 25% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोनों बैचेस के प्राइस में 1000 to 1500 रुपीज का गैप आ रहा है। तो जो भी बैच आप प्रेफर करते हो आप ज्वाइन कर लीजिए। और मैंने स्ट्रैटेजी सेशन में आपको यह भी बता दिया कैसे आपका रूटीन रहेगा, कैसे आप इन बैचेस के साथ तैयारी कर सकते हो। तो बेटा अब ऐसा है ना कि अभी नहीं तो कभी नहीं, अगर इससे ज्यादा डिले करोगे डिसीजन मेकिंग तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए एग्जाम क्रैक करना। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है इस सब चीज को लेकर के तो जरूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना। मैं जानता हूं मैंने बोला था वेबसाइट फेक है, फिर भी मैं कवर कर रहा हूं क्योंकि आई नो कि कल ये वेबसाइट नहीं चल रही थी, वहां वर्डप्रेस का ब्लॉग लिख के आ रहा था, तो ऑब्वियसली इट सीम टू बी फेक। आज ये पूरी वेबसाइट अवेलेबल है, पूरा डिटेल में सारी चीजें ओपन अप हो रही हैं, तो इट इज सीमिंगली जेन्युइन। इसीलिए मैं अपना जो टेक है, जो मेरा विचार है, उसको मैं बदल करके आपके सामने जो भी सच है वो रख रहा हूं। तो आई अपोलोजाइज फॉर मिस गाइडिंग यू बेस्ड ऑन वॉट एवर इंफॉर्मेशन वॉज अवेलेबल येस्टरडे। तो उसके लिए आप लोगों से माफी चाहता हूं, आप लोगों का समय बर्बाद हुआ होगा, बट आप इस वेबसाइट को जाके चेकआउट कर सकते हैं। इस पे मैंने काफी टाइम स्पेंड किया और मुझे ये जेन्युइन लग रहा है। ठीक है, तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी होती है कमेंट सेक्शन में डालिए। अगर आपको पर्सनली बात करनी है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए 7089047561। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।